Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Baprit Kaur. Today we are going to discuss sums related to arithmetic progression chapter 5 exercise 5.2. So इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो मेन फार्मूला यूज़ होना है हम पहले उसको डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग बाकी के सम्स इजीली निकाल सकें. सो इस चैप्टर एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होएगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. तो हमें पता है a क्या है, जो भी फर्स्ट टर्म होती है AP सीरीज़ की, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP सीरीज़. d क्या था, कॉमन डिफरेंस. इन दो चीज़ों को हमने बहुत ही बार बार किया है जो लास्ट एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 5.1. अभी an क्या है, an है जो टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करनी है या फिर जो टर्म हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, ठीक है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, an. ठीक है, जैसे अगर मैं मतलब जो भी टर्म अगर देखा जाए फाइंड आउट करनी, जिस टर्म के बारे में बोला गया है, ठीक है, वो an होती है. ठीक है, लाइक n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. सो अगर मुझे जैसे an गिवन होगा, ठीक है, अब मुझे पता करना है ये कौन सी टर्म है, तो मतलब मैं n निकालूंगी. ठीक है, क्योंकि बाकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी गिवन होगा साथ में. ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और ये पता है कौन सी टर्म है, तो मैं ये निकाल सकती हूँ जो टर्म है उसकी क्या वैल्यू है. ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, इसको यूज़ करके हम लोग आराम से मतलब कि कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कौन सी टर्म है फाइंड कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें जो फॉर्मूला है उसकी कोई भी 3 टर्म्स पता होनी चाहिए. जैसे इसमें 4 टर्म्स है an, a, n और d. तो हमें अगर कोई भी 3 टर्म्स गिवन है, फोर्थ हम लोग बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच टर्म ऑफ AP कौन सी हमारी 3, 8, 13, 18 इज़ 78. तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म है हमारी ये AP की जो 78 है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, दैट मीन कि हमें n निकालना है, नंबर टर्म का नंबर निकालना है. हमें an गिवन दिया गया है 78, क्योंकि हमें n नहीं पता कौन सी टर्म है. हमें ये तो पता है कि कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है. ठीक है, हमें a भी पता है 3 है, क्योंकि a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP सीरीज. d निकालने के लिए हमें पता है a2 माइनस a1 करना होता है, और इस टर्म में ये a2 है, ये a1 है हमारा. सो a2 माइनस a1 दैट मीन 8 माइनस 3. सो d आ गया हमारा 5. तो अभी हमारे पास d है, an है और a है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. an था मेरा 78, a था मेरा 3 प्लस n माइनस 1, d है मेरा 5. ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं अगर इस 3 को, जो ये 3 है, इसको मैं इक्वल टू के इस साइड पे ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा. तो 78 माइनस 3 75. तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1d, d मतलब 5. तो ये बन गया 75. ठीक है, अभी जो ये 5 था इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो इसको हमने लिख दिया 75 डिवाइडेड बाय 5. 75 को जब हम लोगों ने 5 के साथ डिवाइड किया तो वो आ गया 15. ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये जो माइनस 1 था, ठीक है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा. सो बन गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो n की वैल्यू क्या आई, 16. दैट मीन्स 78 जो थी 16th टर्म ऑफ AP इज 16th टर्म ऑफ AP इज 78. कि अगर हमने देखना था 78 कौन सी टर्म आ गई, 16th टर्म. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP कौन सी है हमारे पास, 11, 8, 5 एंड 2. तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो ये माइनस 150 दी गई है हमें, क्या ये इस AP की टर्म है या नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन.
तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है, एक तो हमें ये AP गिवन है, ठीक है। इस AP में ये जो है ये हमारी है फर्स्ट टर्म और ये हमारी सेकंड टर्म, ठीक है। तो इस हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को यूज़ करके क्या निकालना है, हमारा D इज़ अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1, तो वो आ गया 8 माइनस 11, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। हमारी फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू 11। चेक हमें करना है कि -50 जो है हमारी टर्म है या नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट -150 जो है nth टर्म है AP की, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए nth टर्म कौन सी है, बी दी nth टर्म ऑफ एन AP। तो हमने इसको सपोज कर लिया कि ये nth टर्म है, तो हमने उसको an को फाइंड करना है, मतलब n को फाइंड करना है। तो हमारी an टर्म होगी, ठीक है, -150। अभी हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमारे पास an कितना है, -150, a कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 11 प्लस n हमें पता नहीं है और d हमारा आया -3। सबसे पहले क्या स्टेप आएगा, ये जो 11 इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हम लोग इसको उस साइड पे जाके माइनस करते हैं, तो ये आ गया -50 -11 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। -3 ने n के साथ किया तो आ गया -3n माइनस माइनस प्लस 3। तो ये जो 3 था ये भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो वो हो गया -150 -11 -3 इज इक्वल टू -3n, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -164 इज इक्वल टू -3n। तो n इज इक्वल टू -164 डिवाइडेड बाय -3। तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन में आता है। तो अगर कोई टर्म फ्रैक्शन में आती है तो क्या मतलब है, वो क्या है, हमें n के लिए एक इंटीजर चाहिए। सो n इज़ नॉट एन इंटीजर, इस केस में n इज़ नॉट एन इंटीजर। सो अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है, देयरफॉर क्या है कि जो -150 है इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP, term of AP. Next question is, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हमें इसमें क्या है, 11th और 16th टर्म दी गई है, हमें निकालनी है 31st टर्म। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो 11th टर्म A11 दिया गया है 38, ठीक है, और 16th टर्म दैट मीन A16 दिया गया है 73। हम लोग A11 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग फॉर्मूला याद हो कि AN होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। तो अगर 11th टर्म लिखूं तो ये बनता है A प्लस 10d। तो A प्लस 10d किसकी इक्वल हुआ, 38। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह हम लोग लिखेंगे, अभी A16 है, दैट मीन A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारी बन गई ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 10d, इक्वेशन 2 है हमारी A प्लस 15d। तो हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया जब, तो क्या हुआ, A और A 0 हो गए, 15 में से 10 निकाले तो आ गया 5d। 73 में से 38 माइनस किए तो हमारा आ गया 35।
ये जो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो d इज इक्वल टू आ गया 7। अभी हमारे पास d है, ठीक है। अगर d है तो हम लोग ये जो दो टर्म्स दी गई हैं किसी में भी एक में d की वैल्यू पुट करके हम अपना a निकाल लेंगे, जो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। नाउ a प्लस 10d हमारे पास क्या था, इक्वल टू 38। तो d हमारा आया 7, तो हमने क्या लिख दिया, d 7, तो 38। अभी 10 इंटू 7 70, तो 70 इज इक्वल टू 38। ये 70 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 38 माइनस 70, तो ये जब माइनस किया हमारे पास आ गया -32, राइट। तो a आ गया -32। हमें निकालने के लिए बोला है 31st टर्म, a 31, तो वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला a प्लस n-1d, तो n-1d मतलब बन गया a प्लस 30d। a हमारा है -32 प्लस 30, d हमारा है 7, तो ये बन गया -32 प्लस 210। 210 में से 32 जब माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 178। तो हमारी जो 31st टर्म है एपी की वो कितनी आ गई, 31st टर्म इज 178। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एपी में 50 टर्म्स है, मतलब टोटल 50 टर्म्स की एपी है, जिसमें थर्ड टर्म की वैल्यू है 12 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू है 106। हमें निकालनी है 29th टर्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो हमारे पास टोटल 50 टर्म्स है, दैट मीन कि लास्ट टर्म जो होगी वो 50th टर्म होगी। हमें थर्ड टर्म दी गई है दैट इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म दैट मीन 50th टर्म, ठीक है, वो दी गई हमें 106। अभी सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, a3 मतलब a प्लस 2d, तो a प्लस 2d हमारे पास आ गया 12, ठीक है। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन a50 मतलब अगर a50 को मैं देखूं वो होती है a प्लस 49d, देयरफॉर a प्लस 49d इक्वल टू 106। अगेन हम वही चीज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अभी 2 क्या है, a प्लस 49d इक्वल टू 106, देन a प्लस 2d इक्वल टू 12। माइनस किया हमने, a माइनस a 0, ठीक है। 49 में से 2 निकाला तो वो आ गया 47d। 106 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 94। तो 94 को जब 47 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा d इज इक्वल टू 2। d की जो वैल्यू 2 आई वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इज टू 2 इक्वल टू 12 बन गया a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो ये जो 4 था दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया माइनस, तो a हमारे पास आ गया 8। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 भी है जो कि 8 है, d भी है जो कि 2 है। इन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म, 29th टर्म क्या बनेगी, a प्लस 28d। a हमारा 8 है, 28, d मेरा है 2, तो 28 इंटू 2 बना 56, 56 प्लस 8 बना 64। तो हमारी 29th टर्म क्या आ गई 64। तो ये ही हमारा आंसर है कि 29th टर्म एपी की आ गई 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7।
कहते हैं जो 17 टर्म एपी की है वो क्या करती है कि जो उसकी 10th टर्म है उसको अगर 7 के साथ एक्सीड कर दिया जाए, मतलब 10th टर्म में 7 प्लस कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगी 17th टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उन्होंने हमें यहाँ पे डी निकालने को बोला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। पहले जो उन्होंने इक्वेशन दी वो चीज़ लिखने वाली हूँ कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास उन्होंने गिवन दी है। अभी A17 क्या होता है? A17 है A प्लस 16D। ठीक है, और A10 क्या बनेगा? A प्लस 9D। कौन सी इक्वेशन यूज़ करके? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये दोनों इक्वेशंस बनाई। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, जो A17 और A10 है इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो A17 क्या आया? A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D इक्वल टू प्लस 7। ठीक है, तो A जो है दूसरी साइड पे जाके ये बन जाएगा माइनस A माइनस 9D। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म 7 रहेगी। A माइनस A 0। ठीक है, 16 में से हम लोगों ने जब 9 माइनस किया तो हमारे पास बचा 7D। 7D इक्वल टू 7। 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग होके डिवाइड होके 1 आ गया। सो D इज इक्वल टू 1। सो कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा? देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला था, तो कॉमन डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस इज 1। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द AP सीरीज हमारे पास गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब जो हमारे पास AP सीरीज गिवन है उसमें कौन सी ये टर्म है, अगर उसमें 54 टर्म में 132 प्लस कर दे तो वो कौन सी टर्म बनती है? मतलब नंबर ऑफ टर्म n बोला उन्होंने ढूंढने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें 54 टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, 54 टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास A और D होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो हमारे पास A क्या है? 3। A1 को हम A बोलते हैं, दैट इज 3। ठीक है, अभी निकालते हैं D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो हमारा ये A2 है, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 दैट मीन 15 माइनस 3। तो D कितना आ गया हमारे पास? 12। अभी हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। क्या किस लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना? जो हमारे पास ये 54 टर्म बोली इन्होंने, इसको निकालने के लिए। तो 54 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया A प्लस 54 माइनस 1D दैट मीन A प्लस 53D। A हमारे पास है 3 प्लस 53 इंटू 12, तो D आ गया हमारा 12। 53 इंटू 12 जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 636। 636 में हमने 3 प्लस किए तो हमारी A54 मतलब 54th टर्म हमारी आई 639। अभी इक्वेशन क्या बोलती है कि जो हमने इक्वेशन निकाली है, मैं 54th निकाली, उसमें अगर मैं 132 प्लस कर दूं, ठीक है, तो वो मेरी कौन सी टर्म बनेगी? ठीक है, अभी पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरी A54 आई है दैट इज 639, इसमें पहले तो मैं 132 प्लस करके देखूँ बनता क्या है। ठीक है, वो बन रहा है 771। ये जो टर्म है ये AN टर्म है, जिस टर्म का मुझे पता नहीं है। ठीक है, मगर ये कौन सी टर्म है, N नंबर ऑफ टर्म मुझे नहीं पता। उसको निकालने के लिए अगेन मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला यूज़ करूँगी। कौन सा? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN मेरा पता है मुझे कि 771 है।
ए भी मुझे पता है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी मेरा है 12। ठीक है, अभी 771 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो हमारे पास क्या बचेगा? इस साइड पे n माइनस 1 12, तो इस साइड पे मेरा आ गया 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 12। ये जो 12 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने 768 को 12 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया, इसको डिवाइड करने के बाद 64। ये 1 जो इस साइड पे माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो ये n मेरा आ गया 65। देयरफॉर क्या हुआ, जो 65 टर्म थी, 65 टर्म वॉज 132 मोर देन 54 टर्म। यही चीज़ हमने निकालनी थी, कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी आ गई मेरे पास, 65 टर्म। So the next question is, for what value of n the nth term of two APs, हमारे पास दो APs दी गई हैं, आर इक्वल, मतलब कि कौन सी टर्म पे आके ये दोनों APs इक्वल होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग पहले एक AP को देखेंगे, जो कि फर्स्ट AP हम ले लेते हैं 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो 63, 65 में ए जो है मेरा वो है 63, डी जो मेरा है 65 माइनस 63, मतलब A2 माइनस A1, वो आ गया 2। अभी हम लोगों ने लेट कर लेनी है nth टर्म। ठीक है, मतलब हमें पता है कि फॉर n टर्म, फॉर फाइंडिंग nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना आया मेरा, a कितना है 63, तो 63 प्लस n माइनस 1 इज टू 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बन गया 2n माइनस 2। 63 में से 2 निकाले, आ गया 61 प्लस 2n। ये हमारी फर्स्ट AP सीरीज़ में an टर्म बन गई। अभी जो सेकंड AP सीरीज़ दी गई है, ठीक है, वो क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अभी इस AP में मेरा A कितना है 3, D कितना है 10 माइनस 3, दैट मीन D आ गया मेरा 7। तो अभी अगेन फॉर फाइंडिंग nth टर्म इन दिस AP हमारा सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे an ही रहा। ठीक है, a हमारा था 3 प्लस n माइनस 1, d कितना आ गया 7। अगेन ब्रैकेट ओपन की तो बन गया 7n माइनस 7। तो 7n माइनस 7 क्या आया हमारे पास, -4 प्लस 7n, ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। उन्होंने क्या बोला था कि दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल होंगी, तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 61 प्लस 2n, तो यहाँ पे लिख दिया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। -4 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और 2 इस साइड पे आके हो गया माइनस का। 61 प्लस 4 बना हमारा 65, 7 माइनस 2 5n, 5 जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके हो गया डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5, तो n की वैल्यू आई 13। देयरफॉर क्या है, 13th टर्म जो है ऑफ बोथ एपीज, जो हमारे पास दोनों एपीज थी, आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है,
मतलब कि दोनों एपीज की जब 13th टर्म आएगी तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब जो ये एपी गिवन है इसकी लास्ट टर्म, मतलब लास्ट वाली साइड से अगर हम लोग इस साइड पे आए तो हमने इस साइड से 20th टर्म निकालनी है, ना कि हमने फ्रंट से 20th टर्म निकालनी है इसकी एपी सीरीज़ की। चलो निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग डी देख लेते हैं, जो भी हमारे पास एपी गिवन है, ठीक है। ये वाली एपी गिवन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मतलब अप टू सो ऑन लास्ट टर्म तक की हमें वैल्यू दी गई है। तो इसका डी क्या आएगा, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। सो राइट गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन कर लेंगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब 253, डी क्या है, 5 का कॉमन डिफरेंस है, तो मैं दो टर्म लिख लेती हूँ इसकी, 248, ठीक है, अप टू सो ऑन 13, 8 एंड 3, ठीक है। अभी रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, 253। डी हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। लास्ट टर्म के हिसाब से मतलब अभी डी अगर देखूं तो मेरे पास -5 बनेगा। क्यों -5 बनेगा, क्योंकि 248 माइनस 253, तो इसलिए डी क्या आ गया, -5। अभी हमारे पास डी है, ठीक है, ए है, और हमें निकालना है कि हमारी जो है 20th टर्म की जो है वैल्यू क्या आती है, ठीक है। मतलब उस साइड से 20th टर्म कौन सी बनती है, मतलब कि हमें एन भी पता है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों ने nth टर्म फॉर्मूला यूज़ किया। nth टर्म फॉर्मूला, तो nth टर्म फॉर्मूला कौन सा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an मतलब a 20th निकालनी हमें, a कितनी है हमारे पास, 253 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, डी आ गया हमारे पास -5। तो ये क्या आया, 253 प्लस 19 को हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 19 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 253 माइनस आया 95। माइनस करने के बाद हमारी जो 20th टर्म बनी वो क्या आई हमारे पास, 253 माइनस 95 आया 158। Therefore 20th टर्म, कौन सी 20th टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से अगर हम लोग रिवर्स चलते थे तो 20th टर्म होगी ऑफ एपी इज 158, और यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट सम इज द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। मतलब 4th और 8th टर्म का अगर सम करें तो आता है 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ एपी इज 44। मतलब 6th और 10th टर्म का सम करें तो 44 आता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब हमें A1, A2 और A3 निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जो गिवन है उसके हिसाब से करेंगे। पहले उन्होंने दिया है 4th and 8th टर्म का सम है 24, मतलब कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जिसको हम लोग nth टर्म फॉर्मूला बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग A4 की जगह पे आ गया a प्लस 3d, ठीक है। A8 की जगह पे आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 24, ठीक है। a प्लस a अभी हमारे पास बना 2a, और 7 प्लस 3d बन गया 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है।
तो ये हमारा बन गया 24। अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। ये 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। यहाँ पे बोला गया हमें 6th टर्म और 10th टर्म का सम क्या है 44। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने सेम पहले की तरह हमने फॉर्मूला यूज़ किया nth टर्म फॉर्मूला, तो हमारा बन गया a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अगेन a प्लस a 2a, 9 प्लस 5 14, d इज इक्वल टू 44। ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा ब्रैकेट के a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो ये आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a माइनस a 0, 7 माइनस 5 2d, 22 माइनस 12 10। तो ये जो 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, सो 10 डिवाइडेड बाई 2, d कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अभी जो d की वैल्यू 5 आई है, इस d की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वो क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a प्लस 5d कितना आया हमारा 5, तो 5 5 25। तो ये आ गया हमारा 25 इज इक्वल टू 12। 25 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो a हमारा आ गया माइनस 13, मतलब a1 आ गया हमारा। ठीक है, जो हमारी क्या है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस 2 माइनस 1d बन गया a प्लस d। तो a प्लस डी मतलब माइनस 13 प्लस 5, तो a2 हमारे पास क्या आया माइनस 8। सिमिलरली थर्ड टर्म भी निकालनी है, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, तो a माइनस 3, d है 5, तो ये बन गया माइनस 13 प्लस 10। तो a3 मेरा कितना आ गया माइनस 3। देयरफॉर द फर्स्ट 3 terms of this AP, the first 3 terms of this AP जो हमें AP बनानी थी, जिसकी वैल्यूज़ हमें दी गई थी, आर माइनस 13 फर्स्ट टर्म, माइनस 8 इज सेकेंड टर्म एंड माइनस 3 इज थर्ड टर्म। दैट इज आवर आंसर। I hope you like my video, and if yes, then please like and share the videos, and also subscribe my channel to watch more videos. Thank you.